नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज अपन जानेंगे राजस्थान के सभी लोक नृत्य, जो कि क्षेत्रीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य और व्यावसायिक लोक नृत्य के बारे में अपन जानेंगे। मैं आपको ट्रिक बाय ट्रिक्स इन सभी इन सभी लोक नृत्यों की परिभाषा के साथ में इनको याद करने और इसमें कौन से जाति की एवं किस जिले में और किस क्षेत्र में किया जाता है और कैसे किया जाता है वो आपको बताने का कष्ट करूँगा। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये नृत्य कैसे खेले जाते हैं और कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनको 3 भागों में बांटा हुआ है, यानी कि क्षेत्रीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य और व्यावसायिक लोक नृत्य। तो अपन इन तीनों लोक नृत्यों के बारे में परिभाषा और इनके कौन कौन से हैं और ट्रिक के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं दोस्तों क्षेत्रीय लोक नृत्य। तो इसकी परिभाषा को अपन जानते हैं। यह वे नृत्य है जो किसी विशेष क्षेत्र या जिला या भौगोलिक हिस्से में प्रचलित होते हैं। यह वहाँ की संस्कृति या परंपरा और जीवन शैली को दर्शाते हैं। इन्हें स्थानीय त्योहार, विवाह और धार्मिक अवसर पर किया जाता है। यानी कि क्षेत्रीय लोक नृत्य यानी कि जिस जगह गाँव यहाँ की यानी कि वहाँ की संस्कृति के रूप में ये लोक नृत्य किए जाते हैं। यानी कि वहाँ पर जो लोक नृत्य यानी कि जहाँ पर क्षेत्र का लोक नृत्य हो उसे क्षेत्रीय लोक नृत्य कहते हैं। तो ये प्रमुख कुछ लोक नृत्य है उसके बारे में अपन जानेंगे और ट्रिक के साथ। तो हाँ, तो जो क्षेत्रीय लोक नृत्य है उनकी एक ट्रिक है जो कि है याद करने की जो ट्रिक है वो मैं लेकर आया हूँ। गुंडे माँ गाते जी बारी में चाकू लेकर, यानी कि गुंडे गाते जी बारी में चाकू लेकर। तो इसका अपन समझेंगे। हाँ, तो गुंडे यानी कि घूमर हो गया आपका, माँ यानी कि मांद हो गया, लोक नृत्य हो गया आपका, गाते यानी कि गवरी और जी यानी जांट, बारी यानी बागट, चाकू यानी चाकुलिया। यानी कि ये आपके जो लोक नृत्य आते हैं जो कि क्षेत्रीय लोक नृत्य में आते हैं। तो सबसे पहले अपन घूमर नृत्य के बारे में जानते हैं, यानी कि जो आपका क्षेत्रीय लोक नृत्य है इसमें घूमर नृत्य के बारे में जानेंगे। हाँ, तो ये कहाँ खेला जाता है? तो ये राजस्थान के उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में उदयपुर, कोटा और बूंदी, जयपुर जिले में ये नृत्य किया जाता है। ये घूमर नृत्य है और ये राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। तो चलिए, महिला द्वारा किया जाने वाला मुख्य नृत्य है। यह शादी, तीज और त्योहारों पर किया जाता है। खासकर ये घूमर नवरात्रि में तो गरमा खेला जाता है। हाँ, ये गोल घूमना यानी कि गोल घूमते हुए महिलाएं नृत्य करती है जिसे घूमर कहते हैं। इसमें रंगीन घाघरा और आकर्षण कपड़े पहनते हैं। ये राजस्थान की पहचान के रूप में प्रसिद्ध है और ये राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। चलिए, अगला होगा अपना गवरी। तो गवरी भी एक क्षेत्रीय लोक नृत्य है। ये मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा के राज्यों में किया जाता है। तो ये भील जनजातीय का नाट्य नाटक है, यानी कि यह नाटक भील जनजाति द्वारा है किया गया जाने वाला नाटक है। इसमें सावत भावे यानी कि ये सावन भादों के महीने, सावन से शुरू होता है, भादवा महीने तक 30-40 दिन चलता है। ये गांव-गांव में जाकर खेलते हैं, गवरी का नृत्य करते हैं जो कि भील समाज द्वारा की जाती है। यह किन्हीं देवी देवताओं की कथाओं पर आधारित होते हैं। नाटकीय प्रस्तुति इनकी विशेषता है। इसमें नाटक और कलाकार एवं रोचक यानी कि इसमें मनोरंजन भी लोग करते हैं। ये धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ नृत्य है। तो आपका एक और धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ नृत्य हो गया, वो होगा गवरी। चलिए, अब मान नृत्य, यह भी एक क्षेत्रीय लोक नृत्य में से एक लोक नृत्य है। तो ये कहाँ खेला जाता है? तो ये कोटा, बूंदी, बारा में किया जाता है मान नृत्य। चलिए, मांद नामक वाद्य यंत्र से मिलाई जाती है, ताल मिलाई जाती है। मांद नामक, यहाँ पर ऐसा भी पढ़ सकता है कि मांद नृत्य का नाम किससे पड़ा? तो आपका होगा दोस्तों मांद। चलिए, ये पुरुषों का समूह रूप है, नृत्य है, यानी कि इसमें पुरुष नृत्य करते हैं। ऊपर जो घूमर था वो भी महिलाओं द्वारा किया जाता है और गवरी नृत्य है यही केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। चलिए, ये ऊर्जा और खुद फाद का एक हिस्सा है। यह त्योहारों में किया जाता है और ये ग्रामीण जीवन में की झलकता है, यानी कि यह कोटा बूंदी यहाँ की क्षेत्रीय यहाँ की संस्कृति है, यानी लोक संस्कृति नृत्य है। चलिए, अपन अब जानेंगे जातीय लोक नृत्य। तो क्षेत्रीय लोक नृत्य अपने समझ लिया, आप समझ गए होंगे, यानी कि किसी गांव, क्षेत्र या जिले के द्वारा किया जाने वाला, यानी कि स्थानीय लोगों द्वारा किया जाने वाले नृत्य को क्षेत्रीय लोक नृत्य कहते हैं। अब अपन जातीय लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो वे नृत्य जो किसी विशेष जाति या जनजाति या समुदाय के लोग करते हैं उन्हें जातीय लोक नृत्य कहते हैं। इनका संबंध उनकी परंपरा, वेशभूषा और इतिहास से जुड़ा होता है, यानी कि यह किसी जाति के लोग ही कर जाते हैं, जनजाति या जाति के लोगों द्वारा ही किया जाता है। और वो क्षेत्रीय लोक नृत्य में वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है याद करने की जातीय लोक नृत्य की, तो वो आप देख लीजिए। भाई तेज काल घरली टेर पाबा, यानी कि भाई तेज कार घरली बाबा पाबा। भाई से हो गया आपकी भवाई, तेज से हो गया तेजाजी, काल से हो गया आपका कालबेलिया, ग से हो गया घरली से हो गया आपका घसिरिया, तेरह से हो गया आपका तेरह ताली और पाबा से हो गया यानी कि पाबूजी की फाड़। तो सबसे पहले अपन कालबेलिया जातीय नृत्य के बारे में जानेंगे। तो ये कहाँ खेला जाता है? तो ये पाली, जैसलमेर और जोधपुर के यहाँ पर किया जाता है। इन क्षेत्रों में किया जाता है अधिकतर। ये सांप पकड़ने वाली कालबेलिया जाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। चलिए, ये काले घाघरे में सांप जैसी चाल द्वारा किया जाता है। ये यूनेस्को अमृत धरोहर में इसे जोड़ा गया है। यानी कि आपको ऐसा भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों, आपका एक प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो गया
कि कौन सा नृत्य यूनेस्को अमृत धरोहर से जुड़ा हुआ है, तो राजस्थान का जातीय नृत्य यानी कि कालबेलिया नृत्य। इसमें तेज घूमते हुए और लचीलेपन तरीके से तेज घूमते हैं। यहाँ पर पुंगी, डपली और खंजीरा वाद्य का उपयोग करके इस नृत्य को किया जाता है। तो ये आपका कालबेलिया नृत्य कंप्लीट हो गया। आपके ये 5 पॉइंट है कुछ, आप देख लेना। चलिए अगला नृत्य होगा अपना भवाई। तो भवाई नृत्य महत्वपूर्ण उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर 7 से 11 घड़े रखकर नृत्य करती है, यानी कि घड़ों को रखकर नृत्य किया जाता है। इसे चाकू और गिलास पर संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इसमें बेहद कठिन और आकर्षक होता है, यानी कि जो औरतें होती है वो अपने सर के ऊपर 7 से 11 मटके रखती है, उसके ऊपर चाकू और गिलास का संतुलन रखती है। मेलों और पर्यटकों और समारोह में किया जाता है। हाँ, तो चलिए अगला नृत्य होगा अपना 13 ताली नृत्य। तो ये कहाँ पर किया जाता है, यानी कि अजमेर और नागौर क्षेत्र में किया जाता है। ये कमार जाति का भक्ति नृत्य है, यानी कि जो कमार जाति है, यहाँ की लोक जाति है, वहाँ का उनका भक्ति नृत्य के रूप में किया जाता है। चलिए ये बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। हाथ पैर में मंजीरें बांधकर ताली बजाई जाती है और बाबू जी का भजन गाया जाता है। यह ताल भक्ति और भाव का मिश्र है, यानी कि यह जो आप देख रहे हैं 13 ताली नृत्य, यह अजमेर क्षेत्र में किया जाता है अत्यधिक, और यहाँ पर बाबू जी की जो भक्ति है और कमार जाति की भक्ति द्वारा किया जाता है। चलिए अगला होगा हमारा व्यावसायिक लोक नृत्य। तो आपके जो व्यावसायिक लोक नृत्य होती है उसकी परिभाषा के रूप में अपन जानेंगे एक बार। वे नृत्य जो मनोरंजन, प्रदर्शन और आय के रूप में किए जाते हैं, यानी कि इसमें किसी जाति द्वारा नहीं किए जाते और ये कोई क्षेत्रीय लोक नृत्य नहीं होते, यानी कि यहीं पर किए जाते हैं। ये संपूर्ण सभी जगह किए जाते हैं और ये किसी एक जाति द्वारा ही नहीं किए जाते, ये किसी भी जाति द्वारा किए जा सकते हैं। और इनका पर्यटन मंच कार्यक्रमों और मेलों में प्रस्तुत कराते हैं। तो इनकी ट्रिक तो जो आप देख लीजिए, जादू फायर की में चरी लेकर, यानी जादू फायर हो गया कि में चरी लेकर। तो जादू से होगा जात्रा, फायर से होगा आपका फायर डांस, की से होगा किचक और में से होगा मायूर, ऊपर चरी से होगा चरी नृत्य। तो सबसे पहले अपन फायर डांस के बारे में जान सकते हैं। फायर से आ रहा होगा, अर्थ हो रहा है यानी कि अग्नि नृत्य। चलिए ये जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में किया जाता है। ये सर्वाधिक तो जैसलमेर में किया जाता है, बाड़मेर भी किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में जिले में किया जाता है। ये जसनाती समुदाय करता है। आग और अंगारों पर नृत्य किया जाता है। ये साहस और विश्वास का प्रमुख है। यह विदेशी पर्यटकों में प्रसिद्ध है। ताल व लय के साथ धार्मिक ताकत है। ये एक धार्मिक नृत्य भी है। इसमें ताल और लय के साथ में धार्मिक ताकत भी है और ये जशन जातीय समुदाय करता है, यानी कोई भी कर सकता है ये नृत्य। इस नृत्य में बहुत साहस होना चाहिए। ऊपर आग के साथ नृत्य किया जाता है। चलिए अगला नृत्य होगा आपका छरी नृत्य। छरी यानी कि छरू, जिसको अपन घड़ा या गटका बोलते हैं, उसको छरी भी बोला जाता है। मेवाड़ के रूप में इसको छरी बोलते हैं। तो चलिए ये अलवर, भरतपुर और जयपुर इन तीन राज्यों में अत्यधिक किया जाता है। यहाँ पर सिर पर जलती हुई छरी रखकर नृत्य किया जाता है। छरी का अर्थ होता है यहाँ पर एक चांदी या पीतल की जो मटकी होती है, उसको जो लोहे की बनी हुई होती है, मटकी नहीं मतलब मटकी के आकार की होती है। ये सामाजिक समूह और शादियों में भी किए जाते हैं। ये सुंदर ताल और वेशभूषा द्वारा किए जाते हैं। यहाँ महिलाएं करती है संतुलन और गरिमा। इसमें आपका इंपॉर्टेंट ये है कि ये छरी नृत्य है। तो छरी नृत्य अत्यधिक कहाँ पर किया जाता है, तो यानी आपका उत्तर होगा अलवर और भरतपुर जिले में किया जाता है। चलिए ये हो गए आपके राजस्थान के सभी क्षेत्रीय, जनजातीय और व्यावसायिक लोक नृत्य। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में क्या कमी थी आप मेरे को कमेंट, छोटे भाई समझकर कमेंट करें, ताकि मैं आपका इस वीडियो में और सुधार करूं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए छोटे भाई को समझते हुए, और सपोर्ट कीजिए। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, आभार।